जो कमियां है तो हमेशा करते हैं, उसमें कितना सारा गलती हो रहा है वो पता चल गया सर। क्योंकि हम लोग जब भी कॉन्टेक्ट कैन इनवाइट करते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसी समय सारा क्वेश्चन आंसर देने का कोशिश करते हैं। वहां पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्यूरियोसिटी है, वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और हम लोग जो प्रोस्पेक्ट को जो हम लोग डोमिनेट करना चाहिए, उल्टा हो जाता है, प्रोस्पेक्ट हम लोग को डोमिनेट कर लेते हैं। तो इस तरह का जो किस तरह का जो क्वेश्चन करना चाहिए, जो कि हम लोग प्रोस्पेक्ट को डोमिनेट कर सके, वो चीज का थोड़ा नॉलेज मिला है सर। कि किस तरह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, जो बात आ जाता है क्या है कैसा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोग का बात का जो फ्लो है, वो फ्लो सीक्वेंस में नहीं जाता है, जंप कर लेते हैं, सीक्वेंस में नहीं जाते, जंप कर एक का बाद दूसरा में जंप कर लेते हैं। इस कारण से क्या होता है, हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ बात जब करते हैं। जब कोई चीज सीक्वेंस में बात करेंगे, जैसे कि सर आपने जो करके दिखाए थे, एक का बात एक सीक्वेंस में जब हम लोग जाते हैं, सबसे पहले जब सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको क्यूरियोसिटी एक्स्ट्रा इनकम का, उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका क्यूरियोसिटी अगर हम लोग पहले पता चल जाएगा, उसका नीड क्या है पता चल जाएगा, उसका नीड क्रिएट कर सकेंगे, थोड़ा छोट पीरियड में उसका नीड क्रिएट कर सकते हैं, तो जाके वो इंटरेस्टेड होगा, वो समय देने के लिए भी रेडी होगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। तो हम लोग जैसा बोलेंगे उसी तरह वो जवाब देते रहेंगे सर। दैट्स ऑल सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुभाष सर। कोई और कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? एनीबडी एल्स? अपने शेयर कीजिए, किसी को कोई बात बोलना है तो हैंड रेज करके। ओके, तो इसका मतलब सबको क्लियर है कॉन्टेक्ट इनवाइट क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे करना चाहिए। यस। यस सर, यस सर। ओके, चलिए मैं अपना फीलिंग शेयर करता हूँ। कल जब मैं इस सेक्शन को किया था कल रात को, मैं थोड़ा शॉक था। मैं शॉक क्यों? क्योंकि नए जो लोग हैं, जो लोग अभी अभी इस बिजनेस में आए हैं, या तो एक दो दिन हुआ होगा या 6 महीने हुआ होगा, उनको समझ उनका गलती करना मुझे समझ में आता है। उनका गलती करना समझ में आता है। सुमी मैम, हैंडरेज अभी मत कीजिए, ठीक है? कोई इससे इम्पोर्टेंट बात नहीं है जो आप हैंडरेज करोगे, बताओगे, मुझे पता है। एनसी, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया फिर से। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव द पावर टू डिस्टर्ब मी वेरी फ्रिक्वेंटली। काश ये पावर सबको हो जाता, बट नॉट पॉसिबल। सीखने आए हैं, सीखिए। तो नए लोगों का मिस्टेक करना समझ में आता है। पुराने लोग भी वही गलती कर रहे हैं जो गलती उन्होंने 1 साल पहले किया था। मैं सबका तो कल सुन नहीं पाया, दो चार लोगों का सुना, तो मैं समझ में आ गया कि चलो, गलती तो है। और स्टूडेंट अगर खराब होते हैं तो क्लास का, स्टूडेंट की गलती कम माना जाता है। लोग क्लास टीचर को खराब बोलते हैं। लोग स्कूल को बदनाम करते हैं कि स्कूल खराब है या पढ़ाई होता नहीं। तो अभी आप लोग बताइए, विनिंग टीम स्कूल है तो क्या विनिंग टीम खराब है? नो सर। ओके, तो क्लास टीचर मैं हूँ, फिर तो मुझे ही खराब होना पड़ेगा। तो स्कूल ठीक है तो मैं खराब हूँ। दोनों में से एक को तो खराब होना पड़ेगा। सर अल्टीमेटली जो कुछ भी होता है सब डिपेंड स्टूडेंट के ऊपर में होता है। सब
तो एक जैसा नहीं निकल सकता है। टीचर का भी गलती होता है, बोलता है टीचर का। एक्चुअली सर क्या, स्टूडेंट अगर नहीं चाहेगा तो टीचर जितना भी अच्छा हो कुछ नहीं कर सकेगा। उस स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट उस लेवल में आना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, स्टूडेंट उस फील्ड में, जैसे कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता सर। हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में एक जैसा नहीं होता। कोई एकदम मैथ्स में जैसा कि इंटरेस्ट ही नहीं लेता, मैथ बोलने से सर दर्द शुरू हो जाता। कोई स्टूडेंट हिंदी बोलने से सर दर्द शुरू हो जाता, कोई ग्रामर बोलने से सर दर्द शुरू हो जाता। तो हर स्टूडेंट का थोड़ा ना थोड़ा कमी होता है। तो हर चीज टीचर फुलफिल नहीं कर सकता। स्टूडेंट को भी टीचर इतना कर सकता है सर, वो बोल सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उसको इंस्पायर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली करना तो स्टूडेंट को ही पड़ेगा, जो घूम फिर के आ जाता खुद सेल्फ। ये तो सर आपका बड़प्पन है, क्योंकि आप खुद एक टीचर हो, आप समझते हो, आपका भी बच्चे हैं तो आप समझते हो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसको अगर इस हमारा बिजनेस में साथ रिलेट कर दे तो क्या होता है। एक तो लोग सक्सेस होने के लिए, मतलब बिजनेस के बाद मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, सक्सेसफुल होने के लिए अपना आदतों को बदलना पड़ेगा, और आदत बदलते हैं सोच से। आप कोई यस। भी इंडस्ट्री में ये देख ले, कोई भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे, सरकारी सरकारी जॉब में भी अम, मान लीजिए एक ही पोस्ट में से बहुत लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन कुछ लोग अपने कैरियर में प्रमोशन लेते लेते उस डिपार्टमेंट का टॉप में तक पहुंचते हैं। कुछ लोग प्रमोशन तो होता है, लेकिन एक जगह में जाके उनका लाइफ ऐसा सेट हो रुक जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, और उनका रिटायरमेंट भी हो जाता है। और जब आप उनको पूछोगे कि भाई तुम और ये मिस्टर ए और मिस्टर बी तो एक ही साथ जॉब में घुसे थे आज से 30 साल पहले, यार बी आगे बढ़ गया, तुम्हारा डिपार्टमेंट का टॉप में पहुंच गया, तो चांसेस है वो ए आपको बोलेगा कि भाई वो मंत्री को पटाता था, इसका बेकिंग वो अच्छा है। वो मंत्री का साथ उसका सेटिंग अच्छा था इसलिए उसको प्रमोशन हो गया। लेकिन वो इस बात को कभी मानेगा नहीं खुद का गलती। कि मिस्टर बी ने, वो भी बहुत कम परसेंट होता होगा कोई मंत्री का सेटिंग वोटिंग है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं मंत्री का सेटिंग होने से प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि मंत्री भारत में 5 साल 10 साल बाद चेंज होते रहता है, लेकिन एक अफसर 30 35 40 साल नौकरी करता है। अगर मान लीजिए वर्मा साहब एक मंत्री है और मैं उनको साथ सेटिंग में हूं, तो वर्मा साहब तो मुझे एक प्रमोशन करा सकते हैं, लेकिन वर्मा साहब जब, माफ कीजिए वर्मा साहब मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन जब 5 साल 10 साल बाद वर्मा साहब उस पोस्ट में नहीं रहेंगे, मंत्री पोस्ट में, क्योंकि इलेक्शन होगा तो हार जीत तो होते रहता है, तो वर्मा साहब मुझे आगे हेल्प कर पाएंगे? चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नेक्स्ट सरकार में अगर सुभाष सर सीएम बन जाते हैं तो वर्मा साहब सुभाष सर को बोल सकते हैं भाई मेरा एक खास बंदा है, आपको भी बहुत हेल्प हो सकता है, आप देख लीजिए। अगर वर्मा साहब और सुभाष सर का दोस्ती है तो, अलग पॉलिटिकल पार्टी है, अलग पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन दोस्ती है तो बात कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सुभाष सर वर्मा साहब का रिकमेंडेड किया हुआ आदमी को ही प्रमोशन दे और यस आगे सर। लेके जाए। मेरा कहने की बात यह है कि इंसान कुछ भी बोल दे, मंत्री का सेटिंग है, कनेक्शन है, लेकिन जो टॉप में जाता है वो अपने कैपेसिटी से जाता है, वो अपने कैपेसिटी से जाता है। अगर टॉप में हाई लेवल में उसको प्रमोशन होता है, टॉप लेवल में जाके, सर यस सर। और वो कैपेसिटी डेवलप होता है थॉट, सोच बदलने से। क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा हमारा इमोशन क्रिएट होता है, और जैसा इमोशन क्रिएट होता है दोस्तों, वैसा हमारा मोशन बनता है, मतलब एक्शन। जैसा हमारा सोच होगा, थॉट होगा, वैसा हमारा मोशन, इमोशन बनेगा, इमोशन भाव बनेगा, और जैसे भाव बनेगा
वैसे हमारा एक्शन भी हो। इसको और मैं आज यहाँ पे और आगे बढ़ाने नहीं बढ़ रहा हूँ, नहीं इसमें बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। काफी सारे एग्जांपल देके मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्शन को इमोशन कैसे कंट्रोल करता है। तो मैं एक बुरा क्लास टीचर हूँ, इस बात पर टॉपिक स्टार्ट हुआ क्योंकि कल का क्लास टेस्ट से तो मुझे यही लगा कि मैं ही खराब हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो कह दिया स्कूल ठीक है, यूनिवर्सिटी विनिंग टीम ठीक है, तो इसका मतलब क्लास टीचर खराब है। लेकिन बात यह है कि इस बिजनेस में जब हम सीखते नहीं है, अपने आप को परिवर्तन नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये बिजनेस बदनाम होता है दोस्तों। वेस्टी जैसा एक पवित्र बिजनेस बदनाम होता है क्योंकि आपने ये दिखा दिया कि यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सीखने के लिए ओपन माइंडेड नहीं है और जो भी सीखते हैं उसको अप्लाई नहीं करते। दोनों चीज इंपॉर्टेंट। सीखने के यस लिए सर। ओपन माइंडेड होना पड़ेगा और जो भी सीखेंगे उसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आज आपने दोबारा इस सेशन में आए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रश्न ये है अपने आप से पूछने क्यों आए हैं। अप्लाई ने बुलाया इसलिए आए हैं या खुद सीखना चाहते हैं? अगर खुद सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं? और अभी मैं ऐसा कोई बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग नोट्स बनाए। तो अगर आप नोट बना रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा आपका कुछ और ध्यान कहीं और जा रहा है। अगर नोट बनाना है तो वीडियो ऑफ कर लीजिए। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत कुछ दिखता है। शायद वो ऑफलाइन होने से आपको भी दिखने लग जाएगा। जब आप उस सोच में काम करोगे, लोगों को हेल्प करने के लिए सोचते रहोगे, 24 घंटा अपनी टीम के बारे में सोचोगे, तब आपको भी शायद 10 आंखें हो जाएगा, जैसे मुझे दिखता है बहुत कुछ। इसलिए ये क्रेडिट में लेना नहीं चाहता हूँ कि मैं आप लोग के बारे में सोचते रहता हूँ इसलिए मेरे 10 आंखें हो गया, नहीं। मैं आप लोग के बारे में सोचता हूँ, वही वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात यह है कि क्यों आए हैं। अपलाइन ने कहा इसलिए मैं खुद अपने सपने को पाना चाहते हैं। पैशन है आपके अंदर, वो जुनून है, वो जज्बा है। अगर वो जुनून जज्बा है तो ठीक है, फैंटास्टिक। नहीं तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा, अपने समय वेस्ट मत प्लीज। क्योंकि सीख लिया, अप्लाई नहीं किया तो फिर वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि 6 महीना पहले, 1 साल पहले भी जो सिचुएशन था आज भी वही सिचुएशन है। और अगर मैं मेरा बात को एग्री नहीं करते हैं तो आप अपने मोबाइल ऐप को खोलिए, पिछले 1 साल का आपका एवरेज बिजनेस देख लीजिए, उसमें कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना पीवी आ रहा है। आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कहाँ है। चांसेस है आपका बिजनेस नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है। क्योंकि ये बात तो सही है, कोई भी चीज एक जगह नहीं रुकता, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। राइट सुभाष सर? यस 100% सर। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज एक जगह है, बहुत रेयर। एक जगह है तो बहुत बहुत बधाई हो उसको। इसलिए बधाई बोलते, उसको बोलते स्टेग्नेशन। और स्टेगनेंट पानी में भी मच्छर पनपते हैं, बीमारियां पनपते हैं। बहता हुआ पानी में न मच्छर पनपते हैं न बीमारियां पनपते हैं। तो लाइफ में स्टेग्नेशन आना भी गलत है। एक बार आप खोल के देख लीजिए। यस और आई विल सी। वहां अगर आपको टर्नओवर मोटा मोटी ठीक दिख रहा है तो आप चेक देख लीजिए कि आप उस चेक से आप खुश हैं जो हर महीने 10 तारीख को आपके बैंक में आता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पिछले 1.5 2 3 साल से हैं और हर मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, लेकिन
उनका ना बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, ना उनका चेक साइज बढ़ रहा है। इसके पीछे दो ही कारण हो सकता है, या तो सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं। जो मैं कल कहा था ना, कॉपी पेस्ट करो, नकल मारो पराशर, नकल मार लो। इस बिजनेस में नकल मारोगे बेटा, कि बिजनेस तुमको वो सब कुछ दे सकते हैं जो तुमको चाहिए, लेकिन किसको नकल मारना है? सक्सेसफुल अपलाइन विनिंग टीम सिस्टम, वेस्टेज सिस्टम को। राइट। और अगर कॉपी नहीं मार सकते हो तो मुश्किल है, और ये तो हो ही नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। नकल मार ही सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी नहीं मार रहे, इसका मतलब सीखने का जुनून नहीं है, कि सीखना है। या सीख भी रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका आज का कैलेंडर खाली है। आज सीख लिया प्लान शो कैसा करते हैं, से फॉर एग्जांपल, तो आज अप्लाई करना पड़ा कुछ नया। मान लीजिए कुछ नया सीख लिया आपने प्लान शो से, कि चलो ऐसा प्लान करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो मेरा अप्लाई ने कहा कि मेरा प्लान में और दम आ जाएगा, ज्वाइनिंग अच्छा होगा। सीख तो लिए हैं सुबह सुबह, लेकिन आज का दिन का कैलेंडर खाली है, और यहाँ पे मैक्सिमम लोग का कैलेंडर आज खाली है, मुझे पता है। अभी तक कोई फिक्स हुआ ही नहीं है। अभी दो चार को फोन लगाएंगे कुछ लोग, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं, मुझे पता है। लेकिन कुछ लोगों का अभी का शेड्यूल बना हुआ है, अभी का ही शायद बना हुआ है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे शायद फिक्स्ड है ऑलरेडी कुछ लोगों का। और ऐसे लोग ही आगे बढ़ेंगे। 12:30 सर फिक्स है। फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो मैंने अपना अपलाइन से कल काउंसलिंग किया, अपनी टीम से बात, टीम के बारे में थोड़ा बात किया, और उनका एडवाइस से ही, उनका सजेशन से मैं ये 3 दिन का प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्योंकि कार्डिनल रूल में एक चीज लिखा हुआ है दोस्तों, नेवर डू एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग योर अपलाइन फर्स्ट। यस और नो? यस सर। जो गाइडलाइंस है, कार्डिनल रूल्स है, वहां पे एक चीज क्लियरली मेंशन है पराशर, कोई भी काम अगर आपको नया करना है तो अपने अपलाइन से बिना पूछे वो ना करें। ये हो सकता है कि आपका सोच सही है, अपलाइन हाँ ही कहेगा, लेकिन एक बार पूछ लें क्या हर्ज है। तो मैंने अपने अपलाइन से पूछ लिया, उन्होंने कहा सर कर लो, कुछ अच्छा ही हो जाए। थैंक यू सर। सो राणा जी सर, आज मैं नाम लूंगा, और जिनका नाम लूंगा वीडियो अगर ऑफ भी है तो उनको ऑन होके आना है, नहीं तो भागिए आप। तो राणा जी सर, अभी आप कॉलिंग करेंगे यस सर। प्राण कुमार देवनाथ सर को, और सिचुएशन ये है कि प्राण कुमार देवनाथ सर आपके डाउनलाइन का रेफरेंस से आया है। आपका डाउनलाइन सुभाष सरकार है, और सुभाष सरकार का ही रेफरेंस है प्राण कुमार देवनाथ जी। और प्राण कुमार देवनाथ को आप नहीं जानते हो, तो उनका बैकग्राउंड में बता दूं, प्राण कुमार देवनाथ इंश्योरेंस में है, और काफी सक्सेसफुल है अपने इंश्योरेंस लाइफ में। तो यही उनका बैकग्राउंड है। सुभाष सर ने आपको इतना ही कहा। ऐसे तो पूछते हैं ना भाई ये करता क्या है, तो सुभाष सरकार जी ने आपको कहा कि प्राण कुमार देवनाथ गुवाहाटी में रहते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, और वो इंश्योरेंस में काम करते हैं, और उनका परिवार भी है, बेटा है, पत्नी है। ठीक है, चलिए, ओके, ओवर टू यू रणजीत सर। ओके सर। आप इसको बांग्ला में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। हाँ सर, सॉरी।
ঠিক আছে, গুড মর্নিং। আচ্ছা, হ্যালো, পরণ স্যার বলছেন? हेलो हेलो হ্যাঁ, হ্যাঁ, পরণ স্যার বলছেন তো? हाँ हाँ আমি প্রাণ কুমার দেবনাথ বলছি। হ্যাঁ স্যার, আপনার নাম্বারটা আমি সুভাষ সরকারের কাছ থেকে পেলাম। তো আমার নাম রণজিৎ বসু, আমাকে আপনি সেইভাবে চিনবেন না। তো উনি, ওনার রেফারেন্সে আপনার সাথে কথা হচ্ছে। তো এখন কি আপনার সাথে 2 মিনিট কথা বলা যাবে? ইয়েস বলুন। আচ্ছা আচ্ছা, এমনি ভালো আছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি। হ্যাঁ, তো সুভাষ স্যারের সাথে আপনার ব্যাপারে একটু কথা হচ্ছিল, যে সেই সূত্রে আমাদের একটা প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করি, সেই কথা বলতে বলতে আপনার কথা এলো, উনি আপনার নাম্বারটা আমাকে দিয়েছেন, সেই জন্য আপনাকে ফোন করছিলাম। বলছি স্যার, হ্যাঁ আপনি তো সম্ভবত ইন্স্যুরেন্সে আছেন, যেটা উনি হ্যাঁ বলছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে স্যার কোন ইন্স্যুরেন্সে রয়েছেন? আমি এলআইসি। ও, এলআইসিতে আছেন, বাহ, খুব ভালো। এলআইসি তো নিঃসন্দেহে খুব ভালো, আমাদের ভারতবর্ষের একটা বড় এলআইসি কোম্পানি। আমি একসময় ইন্স্যুরেন্সে ছিলাম, কিন্তু এলআইসিতে ছিলাম না। তো নো ডাউট ইন্স্যুরেন্স প্রফেশন খুব ভালো। তো একটা খুব ভালো কাজ করছেন আপনি। তো আপনাকে একটা কথা বলার ছিল। তো আপনি তো ইন্স্যুরেন্সে রয়েছেন ধরুন, তো তার সাথে সাথে আমরা একটা যে প্রজেক্ট নিয়ে, আমি আর সুভাষ স্যার যে একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছি বর্তমানে। তো আমাদের প্রজেক্টটাও নো ডাউট খুব ভালো, কিন্তু রিলেটেড, ইন্স্যুরেন্সের রিলেটেড নয়, কিন্তু এটা খুব ভালো প্রফেশন। তো আপনি চাইলে আমাদের প্রজেক্টটা একবার দেখতে পারেন, কারণ এখান থেকে একটা ভালো ইনকামের জায়গা রয়েছে। তাহলে কি হ্যাঁ আপনার কালকে বা পরশুর মধ্যে কি একদিন সময় হবে আপনার সাথে একটু বসে কথা বলার? উম, ঠিক আছে কালকে বুঝবো। তাহলে স্যার, কালকে বিকেলে বসছি, 4টে থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি কালকে আবার আপনাকে রিমাইন্ডার দিয়ে দেবো, দিয়ে আপনার বাড়িতে চলে যাব। সঙ্গে সুভাষ হ্যাঁ স্যারও থাকবেন। ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। गुड। बहुत अच्छा हुआ आपने जो शुरुआत किया, उसमें काफी कुछ सही था। एक चीज अगर रणजीत सर आप उसमें अगर एक चीज ऐड कर दे तो होता है ना, आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। वो चीज है कि आप अगर पहले पहले पूछते कि आप तो बहुत सक्सेसफुल हो, इंश्योरेंस में हो, बहुत अच्छे सर। तो मैं और सुभाष सर जिस प्रोजेक्ट के लिए बारे में बात कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का खासियत ये कि हमारे जैसे आपका जैसा प्रोफेशनल हमारे इस प्रोजेक्ट में अपने जॉब या बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करके बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशनल पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सर आप लाइफ में अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करके और एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहेंगे अपने लाइफ के लिए? एक इसको कहते हैं क्वालिफाई करना। क्योंकि मैं अभी ये किताब लेके बैठा हूं सामने, तो अब मैं हर पॉइंट को इसी हिसाब से ही आप लोगों के साथ बात करूंगा। अगर ये किताब मेरे पास नहीं होता रणजीत सर, तो आपका कॉलिंग बहुत अच्छा था, 10 on 10, 10 में 10। थैंक यू सर। लेकिन जब मैं एक किताब को देखता हूं तो नहीं ये सर, 10 में 10 क्यों होगा? तो क्वालिफाइंग हम तो पार्ट मिस होगा। क्वालिफाई तो मिस होएगा, तो 10 में 10 में नहीं होगा। हाँ, तब वहां पे 2 मार्क कट जाएगा, 8 दे दूंगा। नहीं सर, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है। पहली बार तो 10 से 10 नहीं मिलूंगा। बहुत अच्छा। अगली बार। थैंक यू, ओके थैंक सर। यू। पवन सर, थैंक यू। तो पवन हाँ सर, আমি हाँ, प्राण सर को आपको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चन नहीं पूछा। कि उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कर दे तो आप शायद फिर वो, मुझे पता है आप हैंडल আর कर প্রশ্ন लेते তো প্রশ্ন তো করবেই, কি हैं। এটা, हाँ, কেন, ও তো প্রশ্ন করবেই একদম 100%। प्राणदा का ओके सर। नेचर ही ऐसा है, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको भी इजी कर दिया रास्ता। ठीक है। खुद परेशान हो जाते प्राणदा, ऊपर वाला देख रहा है, आपको आशीर्वाद देगा, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि आप हमेशा सही तरह से सही जगह पे रहते हो। गुड, थैंक यू प्राण सर, आप अपने हमारे टीम में हैं, प्राउड ऑफ। तापोशी दे मैम, अभी आप लाइन पे आ जाइए। तापोशी दे मैम। ये 3 दिन का नियम एक ही है
या तो मत आओ और आने से तैयार रहो, कभी मैं बुला सकता हूँ। तापसी मैम, आप तैयार हैं 1 मिनट का क्वेश्चन यस फोन कॉल करने के लिए किसी को? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप कॉल करेंगे संचिता नंदी मैम को। आप सिलचर से हो, संचिता नंदी बर्धमान में रहती हैं। संचिता नंदी का नंबर भी आपको आप ही के कोई रिलेटिव है उन्होंने दिया, ठीक है? यस सर। আপনার কোনো রিলেটিভ তাপসী ম্যাম সঞ্চিতা ম্যামের নাম্বারটা দিল, আর আপনার ওই রিলেটিভ সঞ্চিতা ম্যামের ভালো बांधवी, ठीक है? तो इसी सिचुएशन से आपको वो फोन, आपको रेफरेंस मिला है। तो यस तापसी मैम, ओवर टू यू। एंड संचिता नंदी मैम, আপনি আনমিউট করে ফেলুন। হ্যাঁ বলুন। আপনাকে এখন তাপসী দে ম্যাম ফোন করবেন। यस तापसी मैम। হ্যালো সঞ্চিতা ম্যাম, হ্যাঁ বলুন। আমি তাপসী দে বলছি। আপনার নামটা কি জানতে পারি? হ্যাঁ, আমি আপনার নামটা অলরেডি বলেই দিয়েছি। এটা হবে না, হচ্ছে না। আবার আচ্ছা আবার ঠিক রিটেক, फिर से रीटेक रीटेक। আছে স্যার। सिचुएशन ये হ্যাঁ है, आप संचिता मैम को नहीं जानते हैं, लेकिन संचिता मैम का नंबर आपका फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव ने दिया, और वो रिलेटिव হ্যাঁ संचिता का फ्रेंड है, ठीक है? ओके। ইয়েস। হ্যালো সঞ্চিতা ম্যাম, হ্যাঁ বলুন। আমি তাপসী দে শিলচর থেকে বলছি। তো কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। আচ্ছা, তো আমি আপনাকে ফোন করেছি। এখন কি সঠিক সময় আপনার সঙ্গে একটু কথা বলা যাবে? আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন কেন? কোন বিষয় নিয়ে, কি নিয়ে কথা বলবেন? কি আপনার সঠিক সময় একটু কথা বলা যাবে আপনার সাথে? আমার তো সময় হচ্ছে না কথা বলার, একটু ব্যস্ত আছি। আচ্ছা আচ্ছা বলুন, তাহলে দেখা যাক কি বলতে চান, বলুন দেখি। আচ্ছা, আমি একটা বিজনেস প্রজেক্ট নিয়ে ডিসকাস করছি যে প্রজেক্ট আপনার আহ, মানে আপনি তো আম, আচ্ছা, আমি একটা বিজনেস প্রজেক্ট নিয়ে আপনাকে ডিসকাস করার জন্য ফোন করেছি। তো আমি বলতে চাইছি যে আপনি আপনার যে কোনো যেটাতে আছেন ওইটাকে ডিস্টার্ব না করে আপনি কি এডিয়েশন ইনকামের জন্য স্যার পারছি না স্যার। ओके, কেন পারছেন না तपस्वी मैम? ऐसा क्या है कि आप नहीं कर पा रहे हो? कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीखने के लिए बैठे हैं, मैं आप लोग हेल्प करूंगा। अब मुझे पता भी चल रहा है ना आपका अपलाइन आपको कैसे हेल्प कर रहा है। अभी अपलाइन का क्लास लेने वाला हूं मैं, रुकिए। यहाँ पे कोई मजा नहीं, यहाँ पे कोई मजा मत लीजिए ये सोच के यार इसने नहीं कर पाया। ओ, अपने आप को लीडर बोलते हैं, बाप बैठा हूं यहाँ पे, सबको डंडा मारूंगा। अगर तापसी मैम मिस्टेक कर रही है तो उनका अपलाइन का गलती है, मैं हूं, ठीक है? तो तापसी मैम कोई टेंशन नहीं है। अब अच्छा मुझे धन्यवाद। बताइए, अब मुझे बताइए क्यों नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ? बोलो बोलो तापसी, बोलो कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है, तो कहाँ पे मुश्किल हो गया तुमको, कहाँ से मुश्किल हो गया? স্যার আবার করছি। আবার করবে? ওকে আপনি অন্য কাউকে ডেকে নিন স্যার, নেক্সট আমি করছি আবার। আমি ওকে ফুল রেডি হয়ে।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एकदम मुझे ये जज्बा अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा डेमो दे देता हूँ, ठीक है तापसी मैम, আমি অল্প ডেমো দিয়ে দিই। ओके। যদি আমি মানে तापसी मैम का जगह में अगर मैं होता तो मैं तापसी मैम को संचिता नंदी को मैम को फोन करता, तो मैं कुछ बातें ऐसा बोलता, ठीक है। बोलिए। ठीक है, तो हेलो, এটা কি ये मान के चलिए कि मैं फीमेल हूँ, ठीक है संचिता नंदी मैम, ठीक है, आप कंफर्टेबल, क्योंकि मेल होता है तो बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो मान के चलते मैं फीमेल फीमेल हूँ और एक फीमेल से बात कर रहा हूँ, ठीक है। তো হ্যালো, না। হ্যালো, এটা কি সঞ্চিতা নন্দী বলছেন? হ্যাঁ বলছি। সঞ্চিতা ম্যাম, গুড মর্নিং। আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি মর্নিং। গুড মর্নিং। আপনি আমাকে হয়তো চিনবেন না, আমি মহাশিস চৌধুরী বলছি গুয়াহাটি থেকে। আপনি হয়তো সঞ্চিতা নন্দী বর্ধমান থেকে, আমি কি ঠিক বলছি? হ্যাঁ। ওকে। আপনার নাম্বারটা আমাকে আপনার খুব ভালো বান্ধবী বলতে পারেন মৌটুসী পণ্ডিত আপনার নাম্বারটা আমাকে দিল। আপনি ওনাকে চিনেন মৌটুসীকে? হ্যাঁ চিনি। তো ম্যাম, এটা কি সঠিক সময় আপনার সঙ্গে 1 মিনিট কথা বলা যাবে, না আপনি ব্যস্ত আছেন এখন? হ্যাঁ বলুন। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं ब्रेकआउट कर सकता। संचिता में लाइने थक गए हैं, फोन मत काटिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले संजीता मैम को इनवाइट बोला कि मैं महाशिष चौधरी बोल रहा हूँ, मेरा अपना खुद का इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ठीक है तापसी मैम, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनिए, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैंने ये भी बोला कि आपका नंबर मुझे यहां से मिला, क्योंकि अगर वो बात हम लोग नहीं बोलते हैं, आपका अच्छे मित्र से मिला मुझे ये नंबर, तो अननोन आदमी से थोड़ा लेडीज बात करने में हिचकिचाते हैं। लेडीज क्यों, हम लोग भी हिचकिचाते, कौन डिस्टार्ब कर रहा है यार फोन करके, है कि नहीं মৌটুসী ম্যাম? তো আমি কি করলাম, আমার নিজে इंट्रोडक्शनটা দিলাম। 2 নম্বর আমি বললাম कहां से हमको नंबर मिला। तीसरा, मैंने उनको पूछा क्या ये एक सही समय है, आपसे मेरा 1 मिनट बात हो सकती है? तो उन्होंने क्या बोला, हाँ बोलूं। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सेल्फ इंट्रोडक्शन, कहाँ से रेफरेंस मिला, और तीसरा मैंने उनसे परमिशन ले लिया कि ये सही बात समय है। अब उन्होंने कहा हाँ बोलूं, इसका मतलब वो तैयार है मेरे बात को सुनने के लिए। तो अब मैं बोलूंगा। संचिता मैम, আমি শুনতে পেরেছি আপনি একজন হাউসওয়াইফ, সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজের কিছু টিউশন ক্লাসও চালাচ্ছেন, সেটা কি ঠিক বলেছেন মৌটুসী ম্যাম? संचिता मैम है? ओके। तो जो भी है संचिता मैम, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, तो मैं उनको फिर नेक्स्ट पूछूंगा कि मुझे पता चला कि आप एक हाउसवाइफ हैं, साथ में आप अपने घर में ही ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, क्या सही बात है ये? तो जब वो सही है तो हाँ ही बोलेंगे ना, क्यों मैं होमवर्क कर लिया हूँ तापसी, मैंने होमवर्क कर लिया। अब मैं बोलूंगा कि মৌটুসী ম্যাম আর আমি একটা প্রজেক্ট নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, একটা প্রজেক্ট নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, আমি ওখানে বিজনেস ওয়ার্ড ইউজ नहीं करूंगा, একটা প্রজেক্ট নিয়ে ডিসকাস করছিলাম, আর সেই প্রজেক্টটার এক্সপান্ড করার জন্য ওইটা বেনিফিট, ও প্রজেক্টের বেনিফিট আছে কি আমরা নিজের ব্যবসা বা পরিবারকে ডিস্টার্ব না করে একটা ভালো ইনকাম জেনারেট করতে পারবো আমাদের পরিবারের জন্য। তো কিছু সিলেক্টেড মানুষের আমাদের দরকার, তো ওই সংক্রান্তে আমার মৌটুসী ম্যামের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তো মৌটুসী ম্যাম আপনার নাম্বারটা দিল সঞ্চিতা ম্যাম, আর বললেন আপনি খুব হার্ড ওয়ার্কিং, অ্যাম্বিশিয়াস, আর আপনি লাইফে অনেক কিছু করার ইচ্ছা আছে আপনার, ওই জন্য আপনাকে ফোনটা করলাম। তো মৌটুসী ম্যাম, আমার প্রশ্নটা হলো, আপনার যদি নিজের যেটা টিউশন ক্লাস চালাচ্ছেন সেটা আর আপনার পরিবারে ডিস্টার্ব না হয়, তাহলে কি আপনি লাইফে এডিশনাল সোর্স অফ ইনকাম করার জন্য ওপেন মাইন্ডেড? तो संचिता मैम आगे से क्या बोलेंगे? 2 चीज हो सकता है, या तो बोलेंगे ना আমার তো এখন হয়তো সময় হবে না, ओके জানি কাউকে গেছে। ओके। अगर मुझे कोई बोलता है समय नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है, मैं बोलूंगा ओके, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करना है। लेकिन अगर बोलते हैं है इच्छा तो আছে বলুন তো কি, ইচ্ছে তো আছে, ইনকাম করতে চাই, কিন্তু বলুন তো কি, तब मैं बोलूंगा कि দেখুন ফোনে তো সবকিছু আলাপ করা যেতে পারবে না, আর আমি আপনার জন্য কিছু ডিটেলস রেডি করেছি যাতে আমি প্রজেক্টটার বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে পারি ম্যাম। বাট একটা চ্যালেঞ্জ হলো, আপনি আছেন বর্ধমান, আমি আছি গুয়াহাটি,
তো আর মৌটুসী ম্যাম আসেন শিলচরে। তো আমি যদি আপনার সঙ্গে অনলাইন আধ ঘন্টা একটা সময় বের করি, তো আপনি কি আমার সঙ্গে ऑनलाइन এই প্রজেক্টটা ডিসকাস করার জন্য সময় বের করতে পারবেন? मेरा नेक्स्ट प्रश्न है। अगर वो बोलेंगे नहीं होगा অনলাইন তো পারবো না, আমি জানি না, তাহলে ম্যাম খুব সিম্পল, আমি যদি আপনাকে একটা ইউটিউব লিংক দেই, তো আপনি ওই ইউটিউব লিংক দেখে আমাদের অনলাইন অ্যাপটা ইনস্টল করতে পারবেন। তারপর আলোচনা করব, আপনার যদি ভালো লাগে আমাদের সঙ্গে কাজ করার, একসঙ্গে আমাদের যদি আপনার আমাদের মাইন্ডসেটটা যদি ম্যাচ করে যায়, আমরা এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারি। আর যদি আপনার মনে হয় যে হয়তো আপনি এখন সময় দিতে পারবেন না, নো प्रॉब्लम, কোনো অসুবিধা নেই ম্যাম। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया, रेफरेंस दिया, मैंने पूछा कि वो इनकम करना चाहती हैं लाइफ में। फिर मैंने बोला कि मैं अभी फोन में तो उतना कुछ नहीं बोल पाऊंगा, और दूसरा चैलेंज है, मैं गुवाहाटी में हूँ, आप हो वर्धमान में, और मोटिशी मैम रहती है सिलचर में। तो मैं आपको ये प्रोजेक्ट का डिटेल्स मैं तैयार किया हूँ, एक प्रेजेंटेशन जिसका साथ जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ ऑनलाइन। तो क्या आप ऑनलाइन मेरे साथ बैठने के लिए कंफर्टेबल होंगे? हाँ बोलते हैं फैंटास्टिक, अप्रिशिएट करूंगा, ना बोलते नो प्रॉब्लम, थैंक यू, फोन काट दूंगा, मेरा बाप का क्या जाता है यार, ठप फोन काट दूंगा। ओके लीडर्स, समझ में आया? कल जो मैंने बात बोला और आज जो बात बोला उसमें कोई चेंज है? कोई सर चेंज है? नो सर। सेम टू सेम, सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि यही तो मेरा काम है, मुझे काम है नकल मारना। कहां से नकल मारना? रोड मैप टू सक्सेस पे अपना अपलाइन को नकल करता हूं मैं, बस उतना ही है, अपना दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है। हाँ, তাপসী ম্যাম সিচুয়েশন বলছি এখন। মৌটুসী ম্যাম, সঞ্চিতা ম্যাম स्टार्टिंग আপনাকে বলেছিল এখন তো আমি ব্যস্ত আছি। अब मुझे लगा ये तो आपको फंसाने वाली है, ठीक है, और शायद आप वहीं पे थोड़ा अटक गए थे। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो, दो ऐसा अगर सिचुएशन हो, নো প্রবলেম। अगर मुझे कोई बोलता है না এখন তো আমি অল্প ব্যস্ত আছি, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে পরে আলাপ হবে, থ্যাংক ইউ। मुझे बताइए मोटोशी मैम, मेरा टेंशन है क्या? टेंशन तो अगले को होना चाहिए, फोन क्यों किया था इसने? फिर সঞ্চিতা ফোন यस করেंगे মোটুসি को, মোটুসি তুমি কাউকে নাম্বার দিয়েছিলে আমার, উনি ফোন করেছিলেন তাপসী দিয়ে, কি ব্যাপার বলো তো? मेरा टेंशन ही नहीं है, अगर कोई बोलता मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं बोलता थैंक यू सो मच। ঠিক আছে। सो तापसी मैम, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा फिर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग उसमें तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है। यस सर। सो जब हम पूरा टीम में एक ही स्क्रिप्ट फ्लो करेगा दोस्तों, एक ही डायलॉग फ्लो करेगा, एक ही चीज फ्लो करेगा, तो हमारा टीम में डुप्लीकेशन भी सही होगा। और राइट डुप्लीकेशन होता है तो क्या होता है, टीम में इफेक्टिविटी बढ़ता है। इसलिए मैं ये सेशन आपको के साथ 2-3 दिन करने वाला हूं, क्यों यही पे प्रॉब्लम है। मैं अभी गारंटी से बोलता हूं, यहाँ पे जितने अपलाइन से सबको अगर एक एक करके फोन करने बोलूंगा ना, सबका धज्जिया निकल जाएगा। मैं इस अथॉरिटी से बोल रहा हूं, धज्जिया निकल जाएगा। लेकिन मैं उनको छोटा नहीं करना चाहता अपने डाउनलाइंस के सामने, क्योंकि आपका डाउनलाइन आपको रेस्पेक्ट करते हैं और मैं चाहता हूं आपका रेस्पेक्ट बना रहे। लेकिन कब तक बना रहेगा? आप लोग ट्रेनिंग मीटिंग में खुद नहीं आते हो रेगुलर बेसिस में। लेकिन आपका डाउनलाइन जब आपका सामने होता है, आप पूरा हीरो है। आप मैं हूं, सब ज्ञान देने के लिए हम बैठे हैं। ज्ञान चंद मन बनिए दोस्तों, पहले सीखिए फिर ज्ञान दीजिए। अगर मैं सीखना बंद कर दूं सुभाष सर, तो मैं आप लोग को सिखा पाऊंगा, हेल्प कर पाऊंगा? सर नहीं, कभी भी नहीं। वर्मा साहब, अगर मैं खुद ट्रेनिंग मीटिंग एफआरयू नहीं जाता हूँ, सीईपी नहीं सुनता हूँ, क्या मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैक्स आप लोगों से सिर्फ
टाइम नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं 5 साल पहले ज्वाइन किया था, इसलिए मैं आज तक कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस ही नहीं किया हूँ। ये मैं डंके मेरी भी यही कोशिश होती है सर। कोशिश यही होती है कि मैं भी कुछ ना मिस करूं। बिल्कुल सर, मैं तो डंके की चोट से कहता हूँ, डंके की चोट से, कि मैं आज तक कोई मिस नहीं किया हूं। चलिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं, कि इम्पोर्टेंट है कि आप लोग आगे बढ़े। तो हमारे पास अब 5 मिनट समय है, तो कौन आगे आना चाहेगा अभी? कोई भी। नहीं तो मैं बुलाऊंगा। एक बात जो मैंने नोटिस किया है सर फर्स्ट टॉक में, हाँ। कि उसमें इंट्रोडक्शन देने के बाद पूछा नहीं गया कि आपके पास अभी समय है कि नहीं 1-2 मिनट बात करने के लिए। जो राणाजी सर ने प्राणदा को कॉल किया था। हम्म। हम्म। और सीक्वेंस मेंटेन होता रहे, लोगों की हेजिटेशन खत्म होती रही, तो ऐसी मीटिंग बहुत जरूरी है। दिक्कत वही होती है, जानते सब हैं, सभी लोग जानते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस उनकी हेजिटेशन खत्म नहीं हो रही है। तो ये बहुत बहुत आपको थैंक यू है कि सर आपने ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज किया है अपने अपलाइन के परमिशन से। तो चलता रहे सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैं अभी शांतनु सरकार सर को इनवाइट करना चाहूंगा। शांतनु सरकार सर, आप फोन कीजिए अपने बहुत अच्छे मित्र सुभाष सरकार को। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरा साथ गुड मॉर्निंग हो चुका है, अभी अपना दोस्त को फोन कीजिए, सुभाष को। अच्छा ठीक है सर। हेलो। বাংলাতে जिस भाषा में कंफर्टेबल हो। ঠিক আছে স্যার। হ্যালো, আপনি কি সুভাষদা বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন, আপনি কে? আচ্ছা, আমি শান্তনু সরকার বলছি। আমি আপনার নাম্বারটা আমি পেয়েছিলাম আমার একজন বন্ধু থেকে। আমরা একটা কি আছে মানে কি আমরা একটা ভালো একটা অপরচুনিটি নিয়ে কাজ করতেছি। তো কাজের জন্য আমাদের কিছু মানুষের দরকার ছিল, বুঝছেন, মানে যারা মানে মানে আপনার মধ্যে যারা স্মার্ট বা ইন্টেলিজেন্ট আছে, এই ধরনের কিছু মানুষ আমাদের দরকার ছিল। তা ওই বিষয়ে কি আপনি আমার সাথে একটু বসার একটু সময় দিতে পারবেন, একটু আলোচনা করার জন্য? ঠিক আছে, এখন কি কাজটা জানতে পারবো? না, কাজটা দেখেন, বসার পরে আমরা যদি একটু বসে সামনাসামনি বলি সেটা ভালো হবে। ফোনে এতটা বলা যাবে না। তবে আমরা যদি আপনি যদি টাইম দেন, কালকে বিকেলবেলা হয়তো বা পরশুদিন সকাল দিকে, তাহলে মানে আমরা একটু বসে একটু আলোচনা করি আমরা। টাইম তো ঠিক আছে, টাইমটা কোন টাইমটা হলে ভালো হবে আপনি বলেন। কালকে বিকেলে হলে হবে বা পরশু সকালে হলে হবে। কালকে বিকালে তো সম্ভব না, সকালে হলে ঠিক আছে। আর পরশুদিন তো বিকালের জায়গা যদি বিকালে হলেও 8টার পরে হলে তো আমি ফ্রি আছি। আচ্ছা, তাহলে আমি কালকে আমরা দেখতে হবে কালকে টাইমটা। ঠিক আছে, কালকে তাহলে বসি, তাহলে আমরা ঠিক আছে, কালকে বসে দুটো আলাপ করি, মানে কি আমরা এটা একটা ডিসকাস করবো, জাস্ট কিছু না। ঠিক আছে, ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার, কালকে কথা রইলো। ওভার টু ইউ স্যার। गुड। थैंक यू शांतनु सर। আমি গুড বলছি বিকজ ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, और प्लस माइनस है, बट आपका जो एफर्ट है, आपका जो साहस है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अपने मोरलेस काफी चीज सही बोला, 1-2 चीज ऐड कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा। जैसे कहते हैं सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। ठीक है, गुड, वेरी गुड। थैंक यू दोस्तों, सर। आप सबका कॉलिंग सही हो रहा है, आपका सबका पोस्चर सही है। मैं किसी की गलती नहीं देखने के लिए बैठा हूं, लेकिन मुझे पता है गलती होता है, तो उस गलती को इंप्रूव करने के लिए ये सेशन हम कर रहे हैं, ताकि वो गलती कम होने लग जाए। ठीक है, तो पर्सनली इसको कोई ये मत लीजिए प्लीज कि सबके सामने सर ने मेरा क्लास ले लिया। सबके सामने क्लास लूंगा तभी तो पब्लिक में जाके आप अच्छा फाइट कर पाएंगे। जी सर, मैं तो चाहता हूँ कि पब्लिक में आप लोग अच्छा फाइट करें। जी सर।
ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ শান্তনু স্যার, থ্যাংক ইউ শান্তনু স্যার। এটাকে আরো এটাকে রেডি করবেন, এরকম কাগজে লিখে রেডি, আপনার লাইনটাকে রেডি করবেন, কি কি বলতে হয় রেডি করবেন, আর ওইটা প্র্যাকটিস করবেন। ফোন করার সময় যদি কাগজটা সামনে থাকে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। রঞ্জিত দেবনাথ স্যার, ওকে স্যার বলুন কি বলতে চান? স্যার বলছিলাম যে কালকে যে আপনার সঙ্গে বলেছিলাম যে আমরা হেলথ নিয়ে যে কি প্রসপেক্টের সঙ্গে মানে কিভাবে মানে ইয়েটা শুরুয়াতটা কিভাবে করব? অনেকের তো বিজনেসে থাকে না, তো হেলথ নিয়ে অনেকের সমস্যা থাকে, তো ওকে ওইটা আমরা কিভাবে শুরুয়াতটা কিরকম ভাবে করবো, এটা আপনি জানতে একটু ভালো হবে। ওকে, তো আপনি এখন কিরকম করেন আমাকে বলুন। এখন আপনি কিরকম মানুষকে ফোন করেন হেল্প নিয়ে? যে আমি ওইরকম বলি যে আমি একটা প্রজেক্টের সঙ্গে কাজ করছি, অনেক দিন হয়ে গেছে। এটা নিয়ে আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেকে হেলথের মধ্যে অনেক ধরনের প্রবলেম দেখা যায়, যে অনেক মানে বড় বড় রোগের সমস্যা মানে হয়, জর্জরিত আছে লোক। তো এটা নিয়ে আপনার সঙ্গে যদি একটু বইয়ে যে ডিসকাস করি, যে আমি একটা প্রজেক্টের সঙ্গে কাজ করি, তো এটা আমরা মানুষের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আমরা সবসময় মানে ইয়ে থাকি, তো ওইরকম বলে আর কি। ओके ओके, ठीक है, गुड। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट बात टॉपिक सर ने सेट किया है कि हेल्थ रिलेटेड हम प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को कैसे कॉलिंग करें, और मैं इसका सोच रहा था मैं कल करूं, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल जो हमारा है कॉन्टेक्ट इन्वायरमेंट, यहाँ पे बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, बहुत कुछ बाकी है, जहाँ पे मुझे आप लोगों को हाईलाइट करना है कि आप इस सिचुएशन के बाद इस सिचुएशन में कीजिए, ऐसा होगा तो वैसा कीजिए, ठीक है? चलिए वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सर ने जब दोबारा रिक्वेस्ट किया तो मैं जस्ट एक लाइन में बोल देता हूँ, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर मुझे किसी को हेल्थ रिलेटेड फोन करना है तो मैं फोन कैसे करूंगा? ये शांतनु স্যার আপনি আপনি হাত তুলেছেন, বলুন। স্যার মানে আপনি যদি মানে খারাপ না পান, এই যে ওনার প্রশ্নটা যেটা, এই যে এখন যে উনি প্রশ্ন করেছেন, এই প্রশ্নটা স্যার আমি একটু বলি যদি মানে তাতে আমার শেখা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ, আর ভেরি গুড স্যার, বলুন না, বলুন প্লিজ প্লিজ। এখন যে উনি প্রশ্ন করছেন, ওনার নামটা আমি রঞ্জিত দেবনাথ। হ্যালো রঞ্জিত দেবনাথ স্যার, হ্যালো রঞ্জিত দেবনাথ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো। আপনি দেখেন, আমার নাম শান্তনু সরকার, আমি শিলচর থেকে বলছি। আচ্ছা স্যার। আমরা দেখেন একটা উইনিং টিমের আন্ডারে আমরা একটা হেলথ সেশন নিয়ে কাম করি, আচ্ছা, হেলথ হ্যাঁ। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি। হুম। তাই আপনি কি আমাদের সাথে এই হেলথ অ্যাওয়ারনেসে মানে পার্টিসিপেট করতে চাইবেন, বা আমাদের সাথে একটু বসতে চাইবেন, যে হেলথ নিয়ে আমরা কি চর্চা করি ওটা জানতে চাইবেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ চাইবো। আমরা একটা হেলথ অ্যাওয়ারনেসে কাম করি, তো এটাতে আজকালে যে মানে কিছু মানে শারীরিক সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। তা আপনার যদি হুম। সঠিক সময় থাকে তা আমাদেরকে একটু সময় দিন, আপনার সাথে একটা মানে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করবো আপনার ঘরে, যাতে আপনারা হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজন থাকলে আমার লিগে খুব ভালো। আচ্ছা আচ্ছা। তা আপনি কি হ্যাঁ টাইম সময় আছে, দিবেন অল্প সময় আমাদেরকে? হ্যাঁ, মানে ঠিক আছে, হবে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা কালকে বিকেলে বসতে পারি? হ্যাঁ বসতে পারি। কটার সময় তাহলে ঠিক আছে, গুড গুড, কালকে ঠিক আছে, বিকাল 6টার সময়। ঠিক আছে স্যার, গুড গুড গুড, হবে স্যার। ঠিক আছে, গুড ট্রাই, ভেরি নাইস, খুব সুন্দর হয়েছে শান্তনু স্যার, রঞ্জিত স্যার আপনারা ভালো হয়েছে। হ্যাঁ अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो अगर मैं फोन करूंगा, ये सजेशन नहीं है, मैं अगर फोन करता हूं हेल्थ रिलेटेड तो मैं ये बात बोलूंगा, ठीक है? मैं वही बोलता हूं आप लोगों को। मैं मान लीजिए मैंने वर्मा साहब को फोन लगाया, तो मैं वर्मा साहब को फोन करो, बोलूंगा हाँ मिस्टर मनोज वर्मा जी बोल रहे हैं, तो वहां से हाँ ऑब्वियसली हाँ और रिप्लाई आएगा, तो मैं बोला वर्मा जी मैं मोहाशी चौधरी बोल रहा हूँ गुवाहाटी से, और मैं एक मिशन हेल्दी वेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट लेके काम कर रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, जैसे डायबिटीज, प्रेशर, कैंसर, आर्थराइटिस, थायराइड, ओबेसिटी, ये लाइफस्टाइल डिजीज जो हो रहा है
उनसे कैसा बच सकते हैं, और उनको अगर हो गया तो उनसे कैसा कैसे क्योर हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। बहुत साइंटिफिक वे में हम काम कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को हमने हेल्प भी किया है। तो मेरा आपका एक कॉमन मित्र है प्राण कुमार देवनाथ सर, उनसे बात हो रहा था तो उन्होंने आपका नंबर दिया और उन्होंने बोला कि आप अभी हाल ही में आपने ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर किया और आप लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, समाज सेवा करना पसंद करते हैं, इसलिए आपको फोन किया कि वर्मा जी अगर आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाए जिससे आप लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, तो क्या आप जानना पसंद करोगे? यस सर, जरूर जानना चाहेंगे। बस एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड, कोई आया है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। तो मैंने वहां भी क्या किया, मैंने क्यूरियोसिटी लेवल डेवलप किया, मैंने अपने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बोला कि मैं एक मिशन हेल्दी वेल्दी इंडिया के साथ काम कर रहा हूं, जिसमें हम जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है जैसे कि डायबिटीज, प्रेशर, अर्थराइटिस, थायराइड, कैंसर,